तब गर्मियों के दिन थे। हमारी समर वेकेशंस चल रही थी। मैं और मेरी बहन सारा घर के पास वाले फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी मुझे अचानक नदी के उस पार कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुछ था वहाँ, कोई इंसान या जानवर। दूर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हमने सोचा शायद ये कोई आदमी है और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। सबने बगैर कुछ सोचे समझे उसके पास जाने का फैसला किया। नदी के उस पार जाने के लिए एक दरख्त के तने को वहाँ टेम्परेरी तौर पे रखा गया था, जो ब्रिज का काम करता था। हम उस दरख्त पे चलकर दूसरी तरफ गए। जब हम उसके करीब गए तो हमें महसूस हुआ कि ये कोई इंसान नहीं है। हम डर चुके थे। वहीं एक पुराने दरख्त के पीछे जाके छुप गए। वो जो कोई भी था बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा ताकि मैं उस क्रिएचर की तस्वीर खींच सकूं। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अजीब था। वो किसी इंसान और जानवर का मिक्सचर दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म पर एक भी बाल नहीं था। देन मैंने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर ली। मोबाइल के फ्लैश से शायद वो भड़क गया था। मुझे जोरदार धचका लगा और मैं जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज मेरे डर को मजीद बढ़ा रही थी। सारा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और हम वहां से अपनी जान बचाकर भागे। हमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। डर के मारी हमारी जान निकल रही थी। भागना भी मुश्किल हो रहा था। वहां हमें एक पुराना हट नजर आया। हम तेजी से उसकी तरफ भागे और अंदर जाके दरवाजा लॉक कर लिया। तब मैंने इर्द गिर्द देखा और नोटिस किया कि यह हट नहीं बल्कि किसी पुरानी गार या सुरंग का दरवाजा है, जिसे दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए बाहर से हट की शक्ल दी गई है। वहां एकदम खामोशी थी, जिससे हम और खौफजदा हो रहे थे। हमें वहां बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किसी की सांस लेने की आवाज बहुत क्लियर आ रही थी। देन सडनली वो आवाज रुक गई और बिल्कुल खामोशी छा गई। खिड़की पर वही मॉन्स्टर था। वो हमें घूर के वहां से चला गया। फिर से वही डरा देने वाली खामोशी छा चुकी थी। तभी मुझे अपने पीछे कुछ ठंडक महसूस हुई। कोई बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। हमारी आंखें अब अंधेरे से यूज्ड टू हो चुकी थी। हम फंस चुके थे। हमें यहाँ से बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। हट के बाहर एक अजीब सी क्रिएचर अपने लंबे नाखूनों और नुकीले दांतों के साथ हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, और उसके बहुत से साथी इस कार में मौजूद थे। हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई थी। तभी ऑल ऑफ अ सडन मेरे जहन में आया कि फ्लैश, मोबाइल की फ्लैश से वो भड़क उठा था। शायद ये लोग फ्लैश लाइट से डरते हैं। मैंने अंधेरे में अपना मोबाइल निकाला और यहाँ वहाँ मोबाइल का फ्लैश लाने लगा। वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, लेकिन हट के बाहर वाला वो मॉन्स्टर अभी भी हमारे इंतजार में घात लगाए बैठा था। हम ट्रैप होकर रह गए थे। ना हम आगे बढ़ सकते थे और ना दरवाजे से बाहर जा सकते थे। अचानक हमें जंगल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई हमारी तरफ चलता आ रहा था।
वो डैड थे। तो यहाँ हो तुम लोग, डैड ने कहा। मैं पिछले 4 घंटों से तुम लोगों को नदी पर ढूंढ रहा हूँ। अंधेरे में मुझे यहाँ फ्लैश नजर आया, इसलिए मैं इस तरफ चला आया। रात के अंधेरे में यहाँ तुम किसकी तस्वीरें खींच रहे हो? मैंने कहा डैड, यहाँ मॉन्स्टर है, जंगल में भी और इस गार में भी। डैड खामोशी से खड़े हमें देख रहे थे। शायद उन्हें हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा मॉन्स्टर वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारा वहम है। भूतिया नॉवेल्स कम पढ़ा करो। चलो मेरे साथ चलो, रात हो चुकी है और बहुत अंधेरा हो गया है। थैंक गॉड मैंने अपने साथ एक टॉर्च रख ली थी। हम हट से बाहर निकल आए और अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी हमें अपने पैरों के नीचे अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई। और हम जमीन के अंदर गिर पड़े। हमें हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ा होल दिखाई दे रहा था, जिसमें से सिर्फ आसमान और सितारे नजर आ रहे थे। डैड ने अच्छी तरह इर्द गिर्द देखा और कहा, यह बहुत बड़ा गड्ढा है, हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए हमें यही रास्ता तलाश करना होगा और आगे बढ़ना होगा। डैड बिना किसी हेजिटेशन के आगे गार की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन की। हम उस अंधेरे रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अजीब सी स्मेल आ रही थी वहां से। हमें हमारे पीछे किसी के चलने की आड़ महसूस हुई। पहले हमें लगा कि शायद ये हमारे अपने कदमों की गूंज है। फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे कदमों की गूंज नहीं, कोई सच में हमारा पीछा कर रहा है। डैड ने पीछे मुड़ के देखा और अंधेरे की तरफ अपनी टॉर्च लाइट की। डैड ने हमें आगे की तरफ धकेला और कहा, भागो जल्दी, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। हम जितना तेज भाग सकते थे भाग रहे थे। थोड़े फासले पे हमें रोशनी दिखाई दी। हम उस रोशनी की तरफ भागे। ये रास्ता उसी हट में निकलता था जहां से हम बाहर आ चुके थे। बाहर आके हमें एहसास हुआ कि डैड तो अंदर ही रह गए हैं। हमें उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए वो वहीं रुक गए। हम डैड के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और फिर हमने पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। हमने उन्हें सारी बात बता दी। पुलिस ऑफिसर्स ने हमारे डैड को उस कार से बाहर निकाला। डैड बेहोश थे और जख्मी हालत में थे, लेकिन थैंक गॉड उनकी जान बच गई थी। गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया और लोगों को बताया गया कि यहाँ नेचुरल रिजर्व्स हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी।